सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। जय माता दी फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा आज का लुक। ये देखिए, ये मेरा आज का लुक। और मैं सुबह, आज हमारे यहाँ कंचिका पूजन था, तो मैं सुबह नहा धो के तैयार होके जल्दी से पूजा करने चली गई और अब आई हूँ आपसे सबसे बातें करने। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और 7वें दिन के बारे में मैंने आपको कल ही सारी बातें बताई थी। और आज में हम बात करेंगे नवरात्रि का 8वां दिन जो कल है, जो महागौरी का दिन माना जाता है। और ये गौर वर्ण थी, इनके वस्त्र आभूषण सब बिल्कुल श्वेत था, इसलिए इनका नाम गौरी। और इनकी उम्र 8 वर्ष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी उम्र जो है वो 8 वर्ष थी। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ में सवार होती हैं, इसलिए वृषारूढ़ भी कहलाती हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। और इनका जो मंत्र है तो वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संसितम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। है वो माता के स्वरूप को माँ अन्नपूर्णा, माता को ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी और भी पता नहीं कितने नामों से माता को जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए माता ने कठोर तप किया था। कठोर तप करने के कारण उनका पूरा जो शरीर था ना वो काला पड़ गया था। जब शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनके ऊपर गंगा जल डाला, जिसके कारण उनका जो वर्ण था वो पूरी तरह श्वेत हो गया, एकदम श्वेत। एकदम उनका जो देवी का जो स्वरूप है वो विद्युत के समान अत्यंत क्रांतिमय गौर वर्ण हो गई, जिसके कारण इनका नाम गौरा भी है। कहा जाता है कि एक भूखा शेर, ऐसा कथा में माना जाता है कि एक भूखा शेर वहाँ पे खाने की तलाश में था। तो जब उसने देखा कि यहाँ पे कोई इंसान है और जिसको मैं खा सकता हूँ, तो वो ना माता जी ऊंचाई पे थी और वो नीचे ही बैठ गया वहाँ पे कि जब ये नीचे उतरेंगे तो मैं खा लूँगा। और माता के तेज के कारण वो उनको छू नहीं पाया, लेकिन वो वहीं पे उनका इंतज़ार करने लगा। जब तक माता ने तपस्या की वो वहीं बैठा रहा, जिसके कारण वो अत्यंत कमज़ोर और दुबला हो गया था। माता जब उन्होंने अपनी तपस्या कर ली, उसके बाद उन्होंने जब उस शेर को देखा तो उसके ऊपर उन्हें बहुत दया आई और उन्होंने उस पर प्रसन्न होकर उन्हें अपनी सवारी बना ली। इसलिए क्या बोलते हैं, माता जी के स्वरूप में सवारी सिंह होता है। इनका जो क्या बोलते हैं, माता जो महागौरी है ये भी पार्वती जी का ही रूप है। माँ को हल्का आसमानी हल्का नीला ये रंग बहुत प्रिय हैं और ये ऐसे रंग हैं जो असीम शांति प्रदान करते हैं। तो कल महागौरी का दिन है, आप लोग भी आसमानी या हल्के नीले रंग के वस्त्र पहन के माँ की पूजा कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे हमारे मन को असीम शांति मिलती है। और माता का जो प्रसाद है वो नारियल है। माता को नारियल अर्पित किया जाता है और कहते हैं कि नारियल अर्पित करने के बाद नारियल का जो हमने नारियल अर्पित किया है उसे हमें दान दे देना चाहिए। बाकी काफ़ी लोग तो ऐसा करते हैं कि नारियल का
प्रसाद चढ़ा के उसको फोड़ के सबको प्रसाद वितरित करते हैं। और कल ना बहुत सारे घरों में कंचिका पूजन भी होता है। कहते हैं बहुत सारे घरों में अष्टमी को प्रसाद चढ़ता है उसका अठवाई और हलवे का। तो और कंचिका पूजन भी काफ़ी जगह होता है, तो वो भी प्रसाद माँ को चढ़ाया जाता है। तो ये तो रही माता महागौरी के बारे में कुछ बातें। अब जैसा कि मैंने कल बताया था आपको रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, तो कल हमने बात की माता के कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य के बारे में, और आज हम बात करेंगे माता के ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। तो ज्वाला देवी मंदिर जो है वो भी 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। अगर पुराणों की माने तो यहाँ पे माता जी की जीव गिरी थी, और और यहाँ पे माता जी की जीव गिरी थी, महाजीवा गिरी थी। उसके बाद यहाँ पे माता जी का ज्वाला स्वरूप है। यहाँ पे 9 ज्वाला जलती हैं। यहाँ पे कोई देवी का प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे 9 ज्वाला जलती हैं जिनकी पूजा होती है, जिसमें जो सबसे बड़ी ज्वाला होती है वो माँ ज्वाला देवी, और बाकी के जो 8 स्वरूप हैं, 8 ज्वाला जो हैं वो अलग अलग माँ के स्वरूप होते हैं। ज्वाला के रूप में माता जी के यहाँ होने के कारण इनका एक नाम जोता वाली माता भी है। और भगवान शिव का जो भैरव रूप है यहाँ, वो उन्मत्त भैरव नाम से मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे बस पृथ्वी के गर्भ से जो ज्वाला निकलती है उन्हीं की पूजा होती है। वैज्ञानिकों ने बहुत पता लगाया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। एक और क्या बोलते हैं, यहाँ ना कोई तेल, ना बाती, ना दिया, कुछ भी नहीं। अपने आप पृथ्वी के अंदर से 9 ज्वाला निकलती हुई हमें दिखाई देती है, जिसकी यहाँ पे पूजा होती है। तो जो सबसे बड़ी ज्वाला है वो ज्वाला देवी, और उसके बाद बाकी की 8 शक्तियाँ हैं माँ की। तो 8 माताएं हैं, जैसे माता अन्नपूर्णा, माता विंध्यवासिनी, चामुंडे देवी, महालक्ष्मी, हिंगलाज देवी, माता सरस्वती, माता अंबिका देवी और माता अंजी। ये बाकी के 8 देवियां हैं जो उसी ज्वाला के रूप में विराजमान है वहाँ पे। ऐसी एक कथा और है कि माता का जो भक्त है उन्होंने कहा था कि माँ आप पानी गर्म करके रखो, मैं खाने के लिए भिक्षा लेके आता हूँ। तो वो कहते हैं कि अभी तक वो लौटे नहीं हैं तब से, और माता ऐसा माना जाता है कि वही माता ने आग जला के रखी है और क्या बोलते हैं पानी गर्म करने के लिए रखा है। और माना जाता है कि जब तक वो भक्त वापस नहीं आएगा तब तक वो ज्वाला जलती रहेगी, और वहाँ पे पानी भी गर्म। अब पानी कहाँ गर्म होता है, तो पानी गर्म होने का किस्सा वहीं मंदिर के पास में ही एक झील है। जब आप उसको दूर से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पानी ना खौल रहा है, उबल रहा है, लेकिन जब हम उसमें हाथ डाल के देखते हैं, हाथ डुबोते हैं, तो वो अत्यंत शीतल जल है। ये भी माँ का एक चमत्कार है। उस जगह को ना गोरख डिब्बी कहते हैं। अब गोरखनाथ, ऐसा माना जाता है कि जब तक गोरखनाथ जी वापस नहीं आते हैं तब तक ये इसी तरह ज्वाला भी जलती रहेगी और ये पानी भी जो है वो गर्म रहेगा, उबलता हुआ दिखाई देता है। अब ये मान्यताएं हैं कुछ वहाँ की। अब बात करते हैं कि ज्वाला देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कालीधार पहाड़ी के बीच में है। ये तो रही आज की बातें। चलिए अब हम कल मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ। जय माता दी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।